यह वीडियो केवल शैक्षणिक एवं सामान्य जानकारी के उद्देश्य से बनाई गई है। हम किसी भी कंपनी से जुड़े नहीं हैं और न ही किसी प्रकार की कमाई या परिणाम की कोई गारंटी देते हैं। दोस्तों, अगर आप पोर्टर में पार्सल डिलीवरी का काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको पोर्टर में आप अपनी आईडी किस तरीके से बना सकते हैं और कितनी क्या वहाँ पे अर्निंग होती है, किस तरीके से आपको वहाँ पे काम करना होता है, हर एक चीज़ बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप अपने पोर्टर में चाहे आप बाइक आईडी बनाएं या फिर ऑटो की आईडी बनाएं या फिर ट्रक की आईडी बनाएं, सभी प्रोसेस जो है बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो अगर आप अपनी बाइक आईडी या ऑटो की आईडी या फिर ट्रक की आईडी भी बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी देखें। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि पोर्टर में एक ऑर्डर का यहाँ पे 522 रुपये मिल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑर्डर के 383 रुपये यहाँ पे मिल रहे हैं और इसी तरीके से एक ऑर्डर का यहाँ पे 407 रुपये भी मिल रहा है, यानी कि बहुत अच्छी अर्निंग यहाँ पे हो रही है। अगर एक दिन की अर्निंग दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 घंटे काम करके 8 राइड कंप्लीट की है, जिसके की 2224 रुपये की यहाँ पे ऑर्डर अर्निंग हुई है। इसी तरीके से आप एक राइडर की और देख सकते हैं 8 घंटे 49 मिनट यहाँ पे काम किया है, 9 राइड यहाँ पे कंप्लीट की है और इनकी भी 2168 रुपये की यहाँ पे ऑर्डर अर्निंग एक दिन की हुई है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं 2149 रुपये की अर्निंग हुई है, जिसमें कि इन्होंने 10 घंटे काम किया है, 9 ऑर्डर डिलीवर किए हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के जो है पोर्टर में एक दिन की अच्छी अर्निंग यहाँ पे हो सकती है आपकी भी। तो दोस्तों, आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना आपके प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आने के बाद में सर्च बार में सर्च करना है पोर्टर पार्टनर ऐप। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो ये ऐप आप देख सकते हैं। इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है तो मैं डायरेक्ट इसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, आप जैसे ही इसे ओपन करेंगे तो ओपन करने पर इसकी कुछ परमिशन आपसे मांगेगा, तो इसकी परमिशन को अलो कर देना है। देन यहाँ पे अब आपको इसकी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जिस लैंग्वेज में आप इस ऐप को चलाना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पे मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे आपको आपके वो मोबाइल नंबर डालने हैं जो मोबाइल नंबर आपके एक्टिव हों और आप ही के पास में हों, क्योंकि जब भी आप काम करेंगे तो जैसे ही राइड आपके पास आएगी तो आपके पास में जो कस्टमर होते हैं उनका कॉल भी आता है, तो इसी नंबर पे आपके कॉल आने वाले हैं। तो वही मोबाइल नंबर आपको रखनी है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ओनर डिटेल का ऑप्शन मिल जाता है। तो ओनर डिटेल में अगर आप ट्रक या बाइक की आईडी बनाते हैं तो भी आपको सेम ही डालना है, जो ओनर है उनकी डिटेल डालनी है। और अगर आप बाइक आईडी बनाते हैं तो भी आपको ओनर की जो डिटेल है वही डालनी है जिसकी कि आप आईडी बना रही हैं। अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको ओनर डिटेल का ऑप्शन मिल रहा है, जहाँ पे आपको ओनर का नेम डालना है और फिर उसके नीचे ओनर का आधार कार्ड। आधार कार्ड में आपको आधार कार्ड के फ्रंट साइड की और बैक साइड की फ़ोटो डालनी है। गैलरी से भी डाल सकते हैं, लाइव भी यहाँ पे कैप्चर करके डाल सकते हैं। इसी तरीके से आपको पैन कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी है और इसी तरीके से आपको ओनर की एक सेल्फी भी देनी होती है। सेल्फी में दोस्तों आपको कोई भी कैप या फिर चश्मा नहीं लगाना है, मतलब विदाउट कैप और विदाउट चश्मे की ही आपको सेल्फी देनी है। मास्क वगैरह का यूज़ नहीं करना है। आपका फेस जो है सेल्फी में अच्छे से विजिबल होना चाहिए। ठीक है, और हो सके तो आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का हो तो और भी ठीक है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लाइव एक सेल्फी दे देनी है। सेल्फी देने के बाद में जैसे ही आप ये सभी चीज़ें कंप्लीट कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है। तो यहाँ पे आपको नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे आपको आपके व्हीकल की डिटेल डालनी है, यानी कि जो भी व्हीकल की आप आरसी वगैरह होती है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। सबसे पहले आपको व्हीकल के नंबर डालने हैं। ठीक है, उसके बाद में व्हीकल की आरसी की जो फ़ोटो होती है वो अपलोड करनी है आपको। फ़ोटो भी आप चाहे तो गैलरी से या फिर लाइव कैप्चर करके भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे नीचे आपको सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको आपकी वो सिटी सेलेक्ट करनी है जिस सिटी में आप काम करना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको क्लिक करके वो सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। अब जैसे आप अपनी सिटी को सेलेक्ट कर लेते हैं, सिटी सेलेक्ट करने के बाद में नीचे आपको सेलेक्ट व्हीकल टाइप का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप जो है किस व्हीकल की आईडी बना रहे हैं, ट्रक की या फिर 3 व्हीलर की या फिर 2 व्हीलर की। तो आप जो भी आईडी बनाना चाहते हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम जो है 2 व्हीलर की आईडी बना रहे हैं तो यहाँ पे 2 व्हीलर को सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही आप अपने 2 व्हीलर को सेलेक्ट करते हैं उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो 2 व्हीलर है वो स्कूटर है या फिर बाइक है।
तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है आपका जो टू व्हीलर है वो बाइक है या स्कूटर है, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में अब आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो टू व्हीलर है वो ईवी है यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल है या फिर पेट्रोल में है, तो आपको यहाँ से वो भी सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद में आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पे अब आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है ड्राइवर का ऑप्शन, यानी कि आप जो है अगर टू व्हीलर के अलावा थ्री व्हीलर या फिर ट्रक की आईडी बनाते हैं तो उसमें होता कुछ ऐसा है कि जो ओनर होता है वो अपनी आईडी बनाता है, लेकिन जो उनके ड्राइवर होते हैं वो कोई और होता है, यानी ड्राइविंग कोई और करता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है अगर आपने टू व्हीलर की छोड़ के थ्री व्हीलर या फिर फोर व्हीलर की आईडी बनाई है तो यहाँ पे आपको आपका जो भी आप ड्राइवर रखना चाहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। बट अगर आपने टू व्हीलर की आईडी बनाई है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है आई विल बी ड्राइविंग दिस व्हीकल, यानी कि अगर आप खुद ही ड्राइव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आपने थ्री व्हीलर या फिर ट्रक की आईडी बना रखी है और आप किसी ड्राइवर से ड्राइविंग करवाना चाहती हैं तो यहाँ पे आपको नो करके और ड्राइवर का नेम, ड्राइवर के फ़ोन नंबर, ठीक है, और ड्राइवर का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। बट अभी जो है हमने टू व्हीलर की आईडी बना रखी है तो यहाँ पे जो है हमें खुद को ही ड्राइविंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अपना ही चीज़ जो है अपने ही डिटेल जो है वो मेंशन करनी है। तो सिंपली मैं यहाँ पे यस करूँगा। ठीक है, यस करने के बाद में ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है ड्राइवर का नेम, यानी कि मेरी आईडी है वो उस तरीके से जो है यहाँ पे मेरी ही डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है नीचे अपलोड वाले ऑप्शन पे हमें यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना है। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस को अपलोड करने के लिए सेम प्रोसेस है, आप चाहे तो गैलरी से भी अपलोड कर सकते हैं या लाइव कैप्चर करके भी अपलोड कर सकती हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के फ्रंट और बैक साइड दोनों की फ़ोटो अपलोड कर देनी है। देन यहाँ पे नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन मिल रहा है जिस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर पेइंग ज्वाइनिंग फीस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन माइट टेक अप टू 4 डेज, यानी कि आप जैसे ही अपनी ऑनबोर्डिंग फीस पे कर देते हैं उसके 4 दिनों के अंदर अंदर आपकी जो आईडी है उसे एक्टिवेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर मेरी डिटेल आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे जो है पे फीस का ऑप्शन मिल रहा है जो कि यहाँ पे 999 है। और ये जो ऑनबोर्डिंग फीस है दोस्तों ये हर सिटी की अलग अलग हो सकती है, और यानी कि हो सकता है किसी सिटी में 200 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये या किसी में 900 से भी ज़्यादा हो। तो ये जो ऑनबोर्डिंग फीस है ये डिपेंड करती है आपकी सिटी पे, आपकी लोकेशन पे। ठीक है, तो ये जो ऑनबोर्डिंग फीस है ये फिक्स नहीं होती है, ये अलग अलग होती रहती है। तो हमारी सिटी में अभी जो है यही फीस है, तो ये फीस जो है ये आपको पे करनी होगी। पे करने के बाद में आपको जो है वेट करना है 1 से 4 दिन का। 1 से 4 दिन का वेट करने के बाद में आपकी आईडी को एक्टिवेट कर दिया जाता है। फीस को पे करने के लिए आपको पे फीस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप पे फीस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं उसके बाद में यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको जो भी फीस है वो दिखा दी जाएगी। आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है आप अपनी यूपीआई, डेबिट, क्रेडिट या किसी भी ऑप्शन से जो है यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको आपकी जो ऑनबोर्डिंग फीस है वो यहाँ पे कर देनी है। पे करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव रिसीव्ड योर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो पोर्टर की टीम है उनको आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वॉच ट्रेनिंग वीडियोज़ का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब आपको जैसे ही आपने अपनी ऑनबोर्डिंग फीस पे कर दिया उसके बाद में यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग की वीडियो है जो कि आपको देखनी होगी, जिसमें कि बताया जाएगा किस तरीके से आपको डिलीवरी करनी होती है, किस तरीके से ऑर्डर पिक करना है, किस तरीके से कस्टमर की लोकेशन पे जाना है, किस तरीके से ऑर्डर को ड्रॉप करना होता है। वो सभी चीज़ जो है आपको यहाँ पे 4 से 5 वीडियो होती है इसकी ट्रेनिंग की, वो उन सभी वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। वीडियो को वॉच कर लेना है। वॉच करने के बाद में जैसे ही आप अपनी ट्रेनिंग की सभी वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपकी जो आईडी है वो 1 से 4 दिन के अंदर अंदर एक्टिवेट कर दी जाती है। 1 से 4 दिन का मैक्सिमम टाइम होता है, उससे पहले भी आईडी आपकी किसी भी समय पे एक्टिव हो सकती है जैसे ही आप अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। अब जैसे ही आप अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे उसके बाद में आपकी जैसे ही आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट होने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको शो हो जाएगा, यानी कि जैसे ही आपकी आईडी को एक्टिवेट कर दिया जाता है तो वहाँ पे आपको एक डमी ऑर्डर आता है। डमी ऑर्डर में दोस्तों कोई भी आपको जाना नहीं होता है, उसमें आपको फ़ोन के अंदर ही, आपके ऐप के अंदर ही पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको ऑर्डर असाइन होता है, किस तरीके से आपको ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है, किस तरीके से उस कस्टमर की लोकेशन आपको ढूंढनी है, किस तरीके से आपको वहाँ पे जाना होता है। यानी कि ये एक
एग्जाम्पल ऑर्डर होता है, जिससे कि आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझाया जाता है किस तरीके से आपको ऑर्डर डिलीवर करना होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं डमी ऑर्डर को डिलीवर करने के बाद में आप अपना काम जो है दोस्तों शुरू कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप जो है पोर्टर में अपनी बाइक आईडी या फिर 2 व्हीलर 3 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर तक की आईडी यानी ट्रक की आईडी भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तीनों ही व्हीकल में सेम प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चाहे अपनी 3 व्हीलर की आईडी बनाएं या फिर ट्रक आईडी बनाएं या फिर 2 व्हीलर की आईडी बनाएं, ये आपका सेम ही प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी आईडी बनाना चाहते हैं तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें अगर आपकी बाइक आपके नाम नहीं होके अगर आपके फादर्स के नेम है तो भी आपको कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप उसमें आईडी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो भी व्हीकल है वो आपके मदर या फिर आपके ब्रदर के नाम है तो आपको यहाँ पे इशू हो सकता है 2 व्हीलर की आईडी में, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में जो है फादर का नेम आ जाता है। यानी कि अगर आप अपनी आईडी बनाना चाहते हैं और आपके फादर के नाम आपके 2 व्हीलर है तो उसमें जो है आपके डॉक्यूमेंट्स में आपके फादर का नाम मेंशन होता है, जिससे कि कंपनी को पता लग जाता है कि ये जो है इनके रिलेशन में ही है। तो इस वजह से आपकी आईडी को एक्टिवेट कर दिया जाता है। बाकी ब्रदर्स और मदर का नाम जो है वो कहीं पे भी नहीं आता है, तो उसमें जो है कंपनी को कहीं ना कहीं क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है, जिससे कि आपकी आईडी जो है एक्टिव नहीं हो पाती है। तो इसलिए आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि जब भी आप अपनी आईडी बनाएं तो जो व्हीकल है वो या तो आपके नाम हो या फिर आपके फादर के नेम, तो उस कंडीशन में आप अपना जो है अपनी आईडी बना सकते हैं। बाकी अगर आपके ब्रदर के नाम व्हीकल है तो आप उनकी ही आईडी बनाएं और उन्हीं के उसमें ड्राइवर का ऑप्शन सेलेक्ट करके काम कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने समझने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी अगर कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।